दोस्तों, मैं अपने आप को एक काफी शांत किस्म का इंसान मानता हूं, मगर एक चीज है जिससे मेरा बीपी हाई होता है और मेरे मुंह से गाली अन्नू मलिक की झूठी तारीफ की तरह बहने लगती है। जब भी किसी बेवकूफ इंसान के कारण सड़क पर जैम होता है या बीच रोड कोई गाड़ी रोककर टमाटर के भाव पूछता है या कोई उल्टी तरफ से गाड़ी लेके आता है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसे नमूने खासकर हमारे देश में मिलते हैं, बिकॉज यू नो वी आर डिफरेंट। सब लोग नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अभी भी कुछ रूल्स को फॉलो करने वाले लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरा बेटा 3 साल का था जब एक बार उन्होंने नर्सरी स्कूल से घर आकर मेरी वाइफ से पूछा कि बाहर सड़कों पे सिर्फ इडियट्स क्यों गाड़ी चलाते हैं। बात यहां तक आ गई थी कि लॉकडाउन से पहले मेरी वाइफ ने कह दिया कि हमारे बेटे के लिए नॉइज कैंसिलिंग ईयरफोन्स खरीद लो और उन्हें पहना दो गाड़ी में, क्योंकि तुम गाड़ी चलाते समय इतने गाली देते हो बाकी गाड़ियों को देख के कि ये 5 साल की उम्र में ही किसी अनुराग कश्यप मूवी में कास्ट हो सकता है। दोस्तों, मैं मसूरी, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली और नोएडा में रह चुका हूं। इसी के साथ हमारे इस महान देश के कई शहरों में ट्रैवल कर चुका हूं और दावे से कह सकता हूं कि उत्तराखंड से लेकर अमरावती तक, कोलकाता से लेकर कोवलम तक एक चीज कॉमन है। हमारे सड़कों पे निहायती निकम्मे तरह की ड्राइविंग होती है और अव्वल दर्जे के सैंपल्स इन सड़कों पे दिखते हैं। कहां से शुरू करूं? चलिए बेंगलोर को तो एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि वहां तो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठना किसी शिरीष कुंडर फिल्म को समझने के बराबर है। जब मैं 2011 में बॉम्बे से नोएडा आया तो दोस्तों से बहस होती थी कि कौन से शहर की ट्रैफिक ज्यादा बुरा है, और मेरा तो एक ही पॉइंट था कि वहां तो आपको सिर्फ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से दिक्कत होती है ना, और जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके ध्यान रहता है कि 3 इंच की दूरी पे बगल की गाड़ी है कि नहीं, है ना। मगर भाई, इधर नोएडा में आपको गाड़ी ही नहीं, इंसान, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और ना जाने क्या क्या चीजों पे ध्यान रखनी पड़ती है। सही में दोस्तों, एक बार एक्सप्रेसवे पर 90 की स्पीड से दोपहर को गाड़ी चला रहा था और अचानक मैंने देखा कि मेरी तरफ एक भैंस आ रही थी। जी हां, एक भैंस, और वो भी उल्टी तरफ। और बॉम्बे वाले सीलिंग से पहले वर्ली सी फेस पे जैम देख के कंप्लेन करते हैं। आई मीन, लेट्स गेट रियल गाइस। नोएडा में अगर कहीं चलती हुई लाल बत्ती ट्रैफिक सिग्नल दिख भी जाए तो यह मत समझना कि कोई सिविलाइज्ड सिटीजन की तरह लोग अपनी व्हीकल्स रोकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोएडा में रेड स्टॉप लाइट दिखना मतलब फ्री पास अपनी गाड़ी को और भी तेजी से भगाना ट्रैफिक के थ्रू। जैसे यहां दिल्ली एनसीआर के बर्थडे पार्टीज में बेचारे बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड अंकल्स समोसे, कचौरी, गोल वाले पिज्जाज और पास्ता इन रेड सॉस देख के टूट पड़ते हैं, वैसे ही नोएडा वाले चलती हुई स्टॉप लाइट देख के एक्सेलरेटर पर पांव रखते हैं और जूम आगे निकल जाते हैं। मैं नया नया आया था नोएडा में, तो ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी रोकता था और जूम 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 मेरे दाएं बाएं से बाकी गाड़ियां निकलती थी और मैं लेफ्ट राइट देख के धीमी स्पीड से गाड़ी निकाल देता था। क्योंकि नोएडा में ट्रैफिक पुलिस तो दूर, यहां सड़क पर पुलिस वाले राम जाने के शाहरुख खान की कमीज की तरह हैं, मतलब है ही नहीं। चलिए, अब आप कहेंगे कि मैं सिर्फ नोएडा की बुराई कर रहा हूं। हाल ही में जब हम मसूरी गए थे बाय रोड, तो लैंडआवर एंटर करते वक्त टिहरी बस अड्डे पे जैम था, क्योंकि एक टेम्पो चलाने वाले ने बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी थी और बीड़ी खरीद रहा था पनवाड़ी से। सामने गाड़ी में से एक सरदार जी उनसे गाड़ी हटाने को कह रहे थे और उनके आगे एक एम्बुलेंस बत्ती ऑन करके फंस चुकी थी, और उस टेम्पो ड्राइवर ने सरदार जी को ऐसे देखा जैसे उन्होंने उसे दीपिका पादुकोण से स्वयंवर करने वाले सपने में से ठंडी पानी की बाल्टी फेंक कर जगा दिया हो। बताओ। और फिर वापसी के समय मसूरी से देहरादून वाली रोड लैंडस्लाइड के कारण बंद थी, तो हमें काफी सुनसान बाईपास रोड से आए। हमारे पीछे एक गाड़ी थी जो लगातार हर मोड़ पे पैं 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 हॉर्न बजा रहा था, जबकि उस पतली सी कच्ची सड़क पे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तक एक लाइन में गाड़ी ही गाड़ी थी। पहले मुझे लगा कि ये कहां जाना चाहता है, पर फिर मैं समझ गया कि इसको कुछ और नहीं आता। मतलब 3 फुट सामने अगर गाड़ी की बैक साइड दिखे इंडिया की सड़कों पर, तो हॉर्न
बजाना ही है। पै पै पै। यहां हॉर्न बजाना तो एक बर्थ राइट है, जब मर्जी पै पै पै। दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी वर्ल्ड क्लास हाईवे पे चढ़िए कहीं भी, तो जिस हाईवे पे 100 और उससे ऊपर की स्पीड लिमिट है और सबसे राइट वाली लेन में बड़े फॉन्ट में लिखा है सड़क पर पीले रंग से ओवरटेकिंग लेन, उल्टा उसी लेन में ऑटो, 3 पहियों की टेम्पो और गन्ने से भरे ट्रक 40-50 की स्पीड में चलेंगे, वो भी बिल्कुल डिवाइडर से चिपक के। मैं कहता हूं कि लड्डू मिल रहे हैं उस लेन में। और 3 पहियों की टेम्पो से मुझे याद आया, भाई साहब, अगर आपको कभी भी ये किसी फ्लाईओवर पे दिखे ना, तो उसी समय अपनी गाड़ी दूसरी लेन में ले लेना प्लीज। उनके पीछे कभी भी मत जाना। वैसे भी ये 3 पहियों के टेम्पो ज्यादातर आउटडेटेड मॉडल्स होते हैं हमारे सड़कों पर, और जब भी किसी फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, एंड आई हैव सीन दिस मेनी टाइम्स, तो इनकी इंजन फड़फड़ाने लगती है और इनकी गति इतनी धीमी हो जाती है जैसे कि स्कूल के स्पोर्ट्स डे के रेस में क्लास का वो इकलौता मोटा लड़का 50 फुट जॉग करके हाँपते हुए गिर जाता है, मतलब गेम ओवर। एक बात और, जब भी कोई ट्रक, टेम्पो, बस सड़क के बीच खराब होती है, तो ड्राइवर बगल के म्यूनिसिपल गार्डन में से 3 टहनी तोड़ के उनके पीछे क्यों लगाता है यार, और फिर चाय पीने क्यों निकल जाता है? यार भाई, थोड़ा एफर्ट करके गाड़ी को साइड में ले जाओ, ब्रेक डाउन लेन में तो डाल दो। हाँ, ब्रेक डाउन लेन, जो हाईवेज अथॉरिटी ने सही सोच से लगाया है हाईवे पर, मगर जिसमें ब्रेक डाउन गाड़ी कम और छल्ली के रेडी ज्यादा दिखते हैं आजकल। और फिर एक कैटेगरी में ये भाई लोग हैं, जुगाड़, स्कूटर, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट वाले। जैसे एक टाइम में इंडिया के हर मेट्रो शहर के नुक्कड़ में बरिस्टा और सीसीडी दिखते थे, वैसे ही नॉर्थ इंडिया के हर शहर में ये आवारा ट्रांसपोर्ट वाले दिखते हैं। और जिस तरह से ये महाशय अपने 3 पहियों के जुगाड़ू रिक्शा चलाते हैं, इधर से उधर झूमते हुए, बिना दाएं बाएं देखे और एक्सेलरेटर को स्पीड देते हुए, ऐसा लगता है कि इनके पीछे टूटे एसी, भाड़े के फ्रिज और प्लम्बिंग का सामान नहीं, बल्कि खुद कटरीना कैफ बैठी हो और वो उन्हें लव गार्डन दिखाने जा रहे हैं। हट! अगर कभी सामने से ऑल्टो दिख जाए तो भैया तुरंत ही अपनी गाड़ी साइड पे लेके उससे जल्दी आगे निकाल दो। सड़क पे ऑल्टो दिखना मतलब लाल रंग की खतरे की निशानी, बिलीव मी। चलिए दोस्तों, बहुत हो गया आज के लिए, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं थोड़ा कोल्ड कॉफी पी के आता हूं, गर्म हो गया ज्यादा आज बात करके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।